प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज मैं आप सबका अपने ज्ञान गुरु हिंदी 97 यूट्यूब ऑनलाइन की क्लास में स्वागत करते हैं। और आज हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में काव्य के राष्ट्र भावनाओं को व्यक्त करने वाले माखनलाल चतुर्वेदी की एक छोटी सी कविता, जो उनके काव्य संग्रह युग चरण से संकलित है और आपके पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रमबद्ध है, उस कविता के भावार्थ को अपने वीडियो क्लास के माध्यम से लेकर के उपस्थित हूँ। वह शीर्षक कविता है पुष्प की अभिलाषा, जो कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाने के लिए संकलित की गई है। और उस छोटी सी युग चरण से ली गई शीर्षक कविता है पुष्प की अभिलाषा का पूरा काव्यखंड आज हम अपने इस ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं और उसका आज हम भावार्थ आपको बताने चल रहे हैं। तो आइए सीधे ज़्यादा समय न लेते हुए हम पुष्प की अभिलाषा जो शीर्षक है कविता, उसके बारे में थोड़ा भाव समझ लेते हैं, प्रसंग समझ लेते हैं, फिर उसका हम भावार्थ शब्द का एक एक अर्थ बताते हुए भावार्थ व्याख्यायित करेंगे। भावार्थ को व्याख्यायित करते हुए हम आपको समझाएंगे। तो यह जो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता है, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। यह इनके एक काव्य संग्रह युग चरण है, उसी काव्य संग्रह से पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक कविता संकलित की गई है। तो कवि यहाँ पर अपने देशभक्त की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना और राष्ट्रीयता की भावना को पुष्प की अभिलाषा के रूप पुष्प के माध्यम से अपने हृदय की अपने देश प्रेम की अभिलाषा को पुष्प की रूप में पुष्प के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि का जो है राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति क्या प्रेम है, उसको पुष्प के माध्यम से व्यक्त किया है। तो आइए हम पहले कविता का वाचन करते हैं, उसके बाद उसका एक अर्थ समझते हैं। तो देखिए, यह कक्षा 10 में यह जो है कक्षा 10 का पाठ्यक्रम में संकलित है और कविता जो है वह है पुष्प की अभिलाषा। इसके जो रचनाकार हैं वह है माखनलाल चतुर्वेदी और यह जो रचना ली गई है पुष्प की अभिलाषा, इनका एक काव्य संग्रह है युग चरण। ठीक, युग चरण से ली गई है। तो आइए, कविता क्या है। चा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। ठीक, चा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और चा नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, और चा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य को इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में तुम देना फेंक। ठीक, देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। पुष्प के माध्यम से ये व्यक्त किया है कि हे माली, यदि पुष्प के रूप में मुझे तोड़ना तो उस रास्ते पर फेंक देना कि जैसे देश की आज़ादी के लिए मर मिटने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए वीर जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते पर फेंकना। जब मैं कुचला जाऊंगा तो मैं भी ये सोचूंगा कि मैं भी देश की आज़ादी में कुछ अपनी भूमिका निभाया हूँ। तो आइए, पुष्प कहता क्या है। पुष्प के माध्यम से कवि अपने देश प्रेम की भावना को व्यक्त करते क्या कह रहा है कि चाह नहीं, चाह माने चाहत नहीं है, चाह नहीं मैं सुर बाला, सुर माने देवता, बाला माने होता है अप्सराएं या सुंदरियां। कह रहे हैं कि देवताओं की बालाएं या अप्सराएं या सुंदरियों के गहनों माने होता है आभूषण के रूप में
गूंथा जाऊं, मतलब क्या है कि बनाया जाऊं, मतलब मुझे इसकी चाहत नहीं, इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं की, बालाओं की, अप्सराओं के, सुंदरियों की आभूषण के रूप में बनाया जाऊं, गूंथा जाऊं। ठीक, ये पंक्ति का भाव हो गया। ठीक, उसके बाद फिर है चाह नहीं मैं प्रेमी माला, मतलब ये भी मुझे चाहत नहीं है कि प्रेम की माला, मतलब क्या है, प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम की जो माला है उस माला की, ठीक, मैं यानी उस माला के रूप में, बिंद माने होता है प्रियतमा के प्यारी को, मतलब प्यार को लालच करे नहीं ललचाऊं, मतलब प्रियतमा के प्यारी को, मतलब प्रियतमा के प्यार के लिए लालच करूं, मुझे इसकी भी चाहत नहीं है। तो मैंने कह रहे हैं कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे ये चाह नहीं है कि जो प्रेमी की माला है उस माला में प्रियतमा के प्यार के लिए लालच करूं। ठीक, और चाह नहीं, मुझे इसकी भी इच्छा नहीं है, चाहत नहीं है कि सम्राटों के, मतलब जो शक्तिशाली सम्राट हैं, बादशाह हैं, उनके मर जाने पर उनके शवों पर, उनकी लाशों पर डाला जाऊं, यानी क्या है, हे हरि माने हे ईश्वर डाला जाऊं, हे भगवान मुझे इसकी भी इच्छा नहीं है, चाहत नहीं है कि जब बड़े बड़े बादशाह हैं, जो शक्तिशाली सम्राट हैं, यदि वो मर जाएं तो उनके क्या है, शव पर, उनके लाशों पर मैं डाला जाऊं, मुझे इसकी भी चाहत नहीं है। फिर है चाह नहीं है, फिर कहता है वह पुष्प अपनी हार्दिक इच्छा को व्यक्त करते हुए कहता है कि चाह नहीं देवों के सिर पर, मतलब देव मानता है देवताओं के सिर पर, ठीक, देवताओं के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मतलब मुझे इसकी इच्छा नहीं है कि मुझे जब क्या है देवताओं के सर पर डाला जाए और मैं उसको अपना भाग्य समझ करके उसके लिए घमंड करूं। ठीक, मुझे इसकी भी चाहत नहीं है कि मुझे देवताओं के सिर पर भाग्य यानी मेरा भाग्य समझ करके डाला जाए, मुझे इसकी कोई चाहत या मुझे इसकी कोई इच्छा नहीं है। अब वो फिर क्या कहता है, यानी पुष्प कहता है कि हे माली, मतलब माली कहते हैं वन माली, वन की रखवाली करने वाला, यानी क्या है कि हे वन के माली, यदि तुम मुझे तोड़ना तो इन सब के लिए ना तोड़ना, ये मतलब इनके सब के लिए मुझे चाहत नहीं है, इन सब के लिए मुझे ना तोड़ना, और मुझे इन पर क्या है, इन चीज़ों को पाने की इच्छा भी, इनकी पाने की इच्छा भी नहीं है। अब कहता है मुझे तोड़ लेना, ठीक, मुझे तोड़ लेना वनमाली, अब पुष्प कहता है कि मुझे तोड़ लेना, ठीक, मुझे तोड़ लेना, और क्या है कि वनमाली यानी हे वन के मालिक या हे वन की रक्षा करने वाले, मुझे तोड़ लेना। उस पथ, पथ माने होता है रास्ता, यानी उस रास्ते में देना तुम फेंक, मतलब उस रास्ते पर, मतलब उस रास्ते पर तुम मुझको फेंक देना, मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते में देना फेंक। ठीक, क्या है, तुम देना फेंक मातृभूमि पर, मतलब अपने देश की मातृभूमि पर, क्या है, अपने देश की मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए जिस रास्ते पर क्या है कि शीश चढ़ाने, मतलब अपने सिर को यानी अपने जीवन को अपने देश के लिए अर्पित करने के लिए जिस रास्ते पर वीर सैनिक जा रहे हैं, उसी रास्ते पर चल क्या है, शीश चढ़ाने के लिए जिस पथ पर जावे वीर अनेक, यानी अपने देश की आज़ादी के लिए मर मिटने के लिए जिस रास्ते पर अनेकों वीर जा रहे हैं, हे वनमाली तुम उसी रास्ते पर मुझे तोड़ करके फेंक देना, और जब वो उन पैरों के नीचे मैं कुचला जाऊंगा तो मैं भी ये सोचूंगा कि मैं भी अपने देश की आज़ादी में क्या है कुचला गया हूँ, मैं भी घायल हुआ हूँ। ऐसा कब यहाँ पुष्प के माध्यम से अपने देश प्रेम की भावनाओं को व्यक्त किया है। तो यानी ये पूरे इस छोटी सी काव्यांश यानी काव्यांश का यहाँ से यहाँ तक का पूरा भावार्थ था, यही व्याख्या था, और यही आपको बोर्ड की परीक्षाओं में जैसे हमने पढ़ाया है ऐसे ही आपको व्याख्या के रूप में लिखना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों आज हमने आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा भावार्थ माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता का यहाँ पर भावार्थ हमने पढ़ाया है। यदि आपको
हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो क्लास में